प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अवसर फिर से दिया है कि हम कुछ देर उसके चरणों पर बैठकर उसके पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने हमको किसी कमी घटी में, किसी परेशानी में नहीं पड़ने दिया, लेकिन हम आनंदित और स्वस्थ पाए जाते हैं। अभी जब हम आपके वचन पर चिंतन करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को बोल सकूं और मेरे प्रिय जितने उसको सुनते हैं इस वचन के द्वारा आशीषित हो सके। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब पर उतरने पाए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की शाम हम परमेश्वर के दास मूसा की प्रार्थना के एक अंश पर चिंतन करना चाहते हैं। परमेश्वर का दास मूसा भजन 90 में अपनी प्रार्थना को लिखता है, और जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मूसा परमेश्वर की महानता के समक्ष मनुष्य की न्यूनता को ध्यान में रखकर इस निवेदन को कर रहा है, और वो ये महसूस करता है कि परमेश्वर जिसके सामने हजारों वर्ष एक दिन के समान है, उसके सामने हम क्या हैं। और तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब हम भजन 90 का 12वां पद देखते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। वो निवेदन करता है कि हे परमेश्वर, हमको अपने दिन गिनने की शक्ति दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। इस संसार में यदि हम ध्यान करें तो हर व्यक्ति दिन गिनता है, दिनों का हिसाब रखता है। यदि हम मनुष्य के जन्म पर जाएं तो हम देखते हैं जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो सबसे पहले दिनों की गणना शुरू हो जाती है कि कितने समय, कितने महीने, कितने दिन और कितने हफ्ते के बाद ये बच्चे को जन्म देगी। और वो स्त्री उस समय से, जब से उसको मालूम होता है कि वो गर्भवती हुई है, वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा बताए हुए समय को गिनना शुरू कर देती है। ना सिर्फ उसके दिनों को गिना जाता, लेकिन हिसाब रखा जाता है, क्योंकि यदि वो हिसाब ना रखा जाए तो बड़ी हानि हो सकती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तब भी हम देखते हैं कि एक हफ्ते का हो गया, एक महीने का हो गया, एक वर्ष का हो गया, हम उसके जन्मदिन मनाना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से उसकी गणना होने लगती है। अब 5 वर्ष का हो गया, अब इसको पढ़ना है, और अब इतने वर्ष का हो गया, इसका ये कार्य होना है, और अब ये इतनी आयु का हो गया, इनका विवाह होना है। मनुष्य न सिर्फ अपने आयु को गिनता है, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं वो देखते हैं कि अब परीक्षा को इतने दिन बचे हैं, अब इतने महीने बचे हैं, और इस प्रकार से वो उसकी गणना करते हैं। और जब युवा जोड़े का विवाह होने वाला होता है, विवाह तिथि फिक्स हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, तो वो जवान युवा उस दिन को गिनने लगते हैं कि कब उनका विवाह होगा। मुझको स्मरण है, हमारे पड़ोस में एक बंगाली स्टेशन मास्टर रहते थे, और जब वो हमारे पड़ोस में आए तो मेरे से कहने लगे, उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, अब मुझको रिटायर होने के लिए 5 वर्ष बचे हैं। फिर कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि 4 वर्ष, और ऐसे करते करते वो हमारे पड़ोस में रहते थे, और वो बताते रहे, और वो दिन आ गया
और कहने लगे, देखो मैंने नौकरी शुरू करी थी और आज मेरे रिटायरमेंट का दिन है। वो दिन गिन रहे थे। हर मनुष्य इस संसार में दिन गिन रहा है। लेकिन जब हम मूसा की बात करते हैं तो मूसा यहां पर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, हमें दिन गिनने की समझ दे, मुझको अपने दिनों का हिसाब रखने की शक्ति दे, ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। और आज हम सिर्फ जिस भाग पर कुछ देर मनन करेंगे और वो है दिन गिनने का, क्योंकि मनुष्य के लिए ये दिन गिनना बहुत आवश्यक है। और ये दिन हम सांसारिक रीति विधियों पर, सांसारिक तौर तरीके पर गिनते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से क्या हम अपने दिनों की गणना कर रहे हैं? क्या हम अपने दिनों को आत्मिक रूप से गिन रहे हैं? हमको इस बात पर चिंतन करना होगा। मूसा, जिसकी आयु 120 वर्ष की हो गई थी, और वो व्यक्ति ये कह रहा है परमेश्वर से कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझको अपने दिन गिनने की शक्ति दे, क्योंकि वो जानता है कि इस पृथ्वी पर मेरी आयु चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, और चाहे बल के कारण उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन एक दिन समाप्त होनी है। और मुझको इस बात की गणना करनी है, हिसाब रखना है, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर एक मुसाफिर हूं। एक अकाउंटेंट अपने हिसाब को रखता है और हर पैसा अपनी तिजोरी में गिन कर रखता है। जब भी उससे पूछा जाए, वो बता सकता है कि मेरे पास इतना कैश है और मेरे पास इतना रोकड़ में लिखा हुआ है। प्रभु ये चाहता है हम अपने जीवन का हिसाब रखें, हम अपने जीवन पर विचार करें, क्योंकि यदि हमने अपने जीवन का हिसाब नहीं रखा तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और तब हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 13वें से 21वें पद को देखते हैं, वहां पर हम एक व्यक्ति का उल्लेख पाते हैं जो कि किसान है और एक बड़ा किसान है, और वो हर चीज का बड़ा हिसाब रखता है। उसने बड़े हिसाब से अपने खेत में बीज डाले, बड़े हिसाब से उसने अपने खेत में फसल के लिए खाद डाली, उसने बड़े हिसाब से समय समय पर सिंचाई करवाई, और इस हिसाब रखने के कारण लिखा हुआ है कि उसकी खेती बहुत सफल हुई, उसके पास बड़ी खेती हो गई, बहुत फसल जमा हो गई। और तब उसने कहा, मैं इतनी फसल कहां रखूं? अब वो फिर हिसाब जमा रहा है, इतनी सारी फसल रखने के लिए मुझको बड़े बड़े गोदाम चाहिए। और वो कहता है, मैं अपने इन छोटे गोदामों को, इन छोटे कोठियों को तुड़वा दूंगा और बड़ी कोठी बनवाऊंगा, बड़े गोदाम रखूंगा और उसमें अपने इस अनाज को रख दूंगा। और उसके छोटे अंश को हम पढ़ेंगे। जो आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 18वें से 20वें पद को देखें। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनमें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर इस हिसाब रखने वाले किसान से एक सवाल करता है, हे मूर्ख, तूने हर चीज का हिसाब रखा और बड़े हिसाब से तूने इस खेती को करा और इतनी फसल तेरे पास उत्पन्न हो सकी, पर एक बात बता, क्या तूने अपने जीवन का हिसाब रखा? क्या तूने ये महसूस किया
कि तेरा जीवन भी तो घटता जा रहा है और एक दिन तू मृत्यु को प्राप्त करेगा, और जिस दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा उस दिन तेरा इस सामान का, इन खेतों का, इन फसलों का, इन गोदामों का क्या होगा? परमेश्वर पूछता है, हे मूर्ख, आज की रात यदि तेरा प्राण ले लिया जाए, तेरे पास सब चीजों का हिसाब है, पर जीवन का क्या हिसाब है? इतनी चीजें किसके काम आएंगी? और मित्रों, ये सच्चाई है। हमारे पास रिटायरमेंट के बाद का बहुत प्लान है। हम रिटायर होंगे तो इंश्योरेंस से इतना मिलेगा, हमको पीएफ से इतना मिलेगा, हमने घर बना लिया है, सारा प्लान है। लेकिन ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा। हम अपने जीवन का हिसाब नहीं रख रहे हैं, अपने जीवन का विचार नहीं कर रहे हैं। हमारे पास लंबा चौड़ा हिसाब है। एक बार मैं एक रचना पढ़ रहा था, उसमें लेखक ये कहता है, समान 100 बरस का और कल की खबर नहीं। और एक सीमेंट फैक्ट्री भी अपने विज्ञापन में कहती है, 100 वर्ष के लिए आप अपने घर को मजबूत बनाइए। लेकिन उस घर में रहने वाले के जीवन का क्या हिसाब है? उस बिल्डिंग का हिसाब है, उस LIC का हिसाब है, उस PF का हिसाब है। लेकिन जिसने ये सब किया है उसके जीवन का क्या हिसाब है? आज हमको ये सोचना होगा। और इसीलिए मूसा कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। एक घटना और हम देखते हैं। एक व्यक्ति है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें पद से 31वें पद में जाते हैं, बहुत अमीर है, बड़े धूमधाम से जी रहा है, बहुत आनंद मना रहा है, लेकिन उसको भी अपने जीवन का हिसाब नहीं है। बहुत पार्टियां करता है, बड़े बड़ी पार्टियों का आयोजन होता है, इतना खाना बचता है कि उसके दरवाजे के बाहर उस झूठन से कुत्ते ही नहीं, एक मनुष्य भी अपना पेट भरता है और जीविका चलाता है। बहुत आनंद पूर्वक धूमधाम से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, पर उसके पास भी अपने जीवन का कोई हिसाब नहीं है। और तब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें से 23वें पद में देखते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने हर चीज का हिसाब रखा, खूब धूमधाम से अपना जीवन जिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस जीवन के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन अभाव में पड़ा हुआ वो लाजर इस बात का हिसाब रखता था और अपने जीवन को उसके अनुसार वो चलाता था कि मुझको एक दिन अपने जीवन का हिसाब परमेश्वर को देना है। और तब ये लाजर मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। धनवान भी मर गया और वो अधोलोक में पीड़ा में जा पड़ा। क्यों? कारण एक ही था, हर चीज उसने करी, हर काम उसने करा, अपना जीवन बड़े आनंद के साथ उसने व्यतीत करा, लेकिन अपने जीवन का हिसाब नहीं रखा। और जब उसको चेत आया, तब तक देर हो चुकी थी। वो अपने आप का अधोलोक में पाता है, पीड़ा में पाता है, और नजर उठाकर देखता है कि लाजर इब्राहिम की गोद में है। और तब
वो अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहता है, एक हिसाब करना चाहता है, पर वो भी नहीं कर पाता। आज हमको सोचना होगा, आज हमको इस बात पर विचार करना होगा कि क्या हम अपने जीवन की व्यस्तता में, नौकरी की भागदौड़ है, घर के कर्तव्यों की भागदौड़ है, नाना प्रकार की भागदौड़ है, बहुत व्यस्तता है, और उस व्यस्तता में क्या हम अपने जीवन का हिसाब रख रहे हैं? यह परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि पिछले 60 दिन से उसने इस दौड़ती और भागती दुनिया को स्थिर कर दिया है कि आप और मैं अपने घरों में कैद हो गए हैं। और ये समय है कि जब हम अपने जीवन का हिसाब करें। इस भागदौड़ में, इस आपाधापी में हमने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ खर्च किया, लेकिन अपने भावी जीवन के लिए क्या करा? हमने बैंकों में, LIC में और नाना प्रकार की संस्थाओं में बहुत पैसा निवेश किया है, बहुत पैसा जमा किया है, लेकिन जैसा यीशु मसीह कहते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हमने स्वर्ग में क्या जमा किया है? हम क्या जमा कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं कि जिस दिन हम परमेश्वर के पास खड़े होंगे, वो हिसाब लेगा तो हमारी पुस्तक में क्या हिसाब लिखा होगा? हमको परमेश्वर ने बड़ा अवसर दिया कि हम इन दिनों में अपने जीवन का हिसाब करें, अपने जीवन का विश्लेषण करें, उसकी हानि और लाभ को देखें। हमने क्या पाया और क्या खोया, कितना जमा किया, आज वो सब व्यर्थ 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 हो रहा है। हमारे पास कीमती कीमती कारें हैं, लेकिन उससे हम कहीं जा नहीं सकते। कीमती कीमती कपड़े हैं, पर उनको पहनकर कहीं पार्टियों में हम जा नहीं सकते। हमारे पास बहुत धन है, लेकिन हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर कहीं पर्यटन के लिए जा नहीं सकते। सारी चीज रुक गई है। परमेश्वर ने आपको और मुझको यह अवसर दे दिया है कि हम अपने जीवन की गणना करें। एक और व्यक्ति है जिसको ये बात बताई गई, अपने दिन का हिसाब कर ले, क्योंकि अब वो चुक गए हैं। जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 38वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देना हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हिजकिय्याह के पास फरमान पहुंच गया, तेरे दिन पूरे हो गए। अब तुझको एक मौका है कि जो तुझको आदेश देना है, जो तुझको वसीयत करना है, जो जिसको बांटना है, वो तू कर ले। तेरे दिन का हिसाब हो गया है। और जब उस राजा जो कि बड़ा व्यस्त था, जो कि परमेश्वर के भय में था, लेकिन ये जानता है जबकि मेरे दिन पूरे हो गए, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर के सामने दीन होता है, भीत की ओर मुंह फेरता है और प्रार्थना करता है। और परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, जो प्रेमी परमेश्वर है, उसने उसके दिनों की संख्या को, उसके जीवन के वर्षों की संख्या को बढ़ा दिया। और तुरंत आमोस के पुत्र यशायाह को कहता है, जा और हिजकिय्याह से कहे कि मैंने तेरी आंखों के आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, और मैं तेरी आयु में 15 प्लस करता हूं। मैं 15 वर्ष और जोड़ देता हूं, तेरी आयु को मैं बढ़ा देता हूं। जब हिजकिय्याह को यह मालूम हुआ कि उसका हिसाब हो चुका है, उसके दिन चुक चुके हैं, और परमेश्वर ने यह उद्घोषणा कर दी है कि तुझको अब यह पृथ्वी छोड़ना है, वो एक बार परमेश्वर से निवेदन करता है।
और परमेश्वर उसकी दीनता, उसकी नम्रता, उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसकी आयु को बढ़ा देता है। और हम यही बात एक और राजा के विषय में देखते हैं। जब हम पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय के 19वें पद में जाते हैं, फिर यहोवा तू समेत इस्राएलियों को पलिश्ती के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। राजा शाऊल उसने सैमुएल को एक भूत सिद्धि वाले के माध्यम से बुलवाया, मुझको बता मेरे दिन अब क्या बचे हैं, मैं क्या करूं। और सैमुएल कहता है तेरे दिन चुक गए, तेरे दिन समाप्त हो गए। तूने अपना बहुत काल राजा दाऊद के पीछे भटकने में लगा दिया, तूने अपना बहुत समय व्यर्थ की बातों में लगा दिया और अब तेरे पास केवल एक दिन शेष है। आज का दिन तेरे पास है, कल तू मेरे साथ अधोलोक में होगा, तेरे दिन चुक गए। और हम देखते हैं इस्राएल के इस राजा ने जब ये सुना तो वो भयभीत होकर और भी अपने जमीन पर गिर गया और परमेश्वर से अपने संबंध ठीक करने के बजाय वो व्याकुल हो गया और जमीन पर पड़ा हुआ है। इस राजा को भी ये घोषणा हो गई थी तेरे दिन चुक चुके हैं, एक दिन तेरे पास बचा है। हम में से तो किसी को नहीं मालूम कि हमारे पास कितने पल हैं। दिन की बात तो छोड़िए, कितने पल हैं कोई नहीं जानता। पर शाऊल को मालूम हो गया था कि उसके पास अभी भी 24 घंटे हैं। उसका जीवन चुक चुका है, लेकिन 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे में वो बहुत कुछ कर सकता था। राजा हिजकिय्याह ने घोषणा सुनी और अपने आप को दीन किया और अपने लिए 15 वर्ष और परमेश्वर से प्राप्त कर लिए। आज आवश्यकता इस बात की है हम अपने दिन का हिसाब करें और परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक कर लें, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम परिस्थितियों को देखकर ये समझ जाते हो कि क्या होने वाला है। आज जो विश्व की परिस्थितियां हैं उसके लिए सब परमेश्वर के वचन के जानकार बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। लेकिन आज भी हम राजनीति में लगे हैं, आज भी हम स्वार्थ में लगे हुए हैं, आज भी हम लाभ और हानि की गणना करने में लगे हैं। समय सीमित होता जा रहा है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 26वें पद से 30वें पद में जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह उन चिन्हों को जो कि हम प्रकृति में देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, उसके विषय में कहते हैं जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी अचानक से सब चीजें रुक जाएंगी। नूह के दिनों में नूह 100 साल से जहाज बना रहा था, अकस्मात बारिश नहीं आ गई, अकस्मात बाढ़ नहीं आ गई, अकस्मात इतना पानी नहीं गिर गया कि सब कुछ डूब जाता। 100 वर्षों से उद्घोषणा की जा रही थी, चिन्ह दिखाए जा रहे थे, जहाज बन रहा था, पर किसी ने वो दिन गिनने की कोशिश नहीं करी। और जिस दिन वो जहाज पूर्ण हो गया, सारी परमेश्वर की आज्ञाएं जो दी गई थी, सारे वो जानवर जिनको परमेश्वर ने कहा था कि उस जहाज में जाना, आ गए। उस दिन पानी आ गया। सदोम अमोरा में भी यही हुआ। खूब विवाह हो रहे थे,
लोग खुशियां मना रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, जैसे नूह के दिनों में सारा शादी ब्याह सारी बातें हो रही थी। पर लूत ने अपने दामादों से, नगर के लोगों से कहा, मन फिरा लो या मेरे साथ निकल चलो। पर किसी ने विश्वास नहीं किया और आग गिर गई। लूत तो परमेश्वर के अनुग्रह से बच गया, उसको परमेश्वर ने हटा लिया, लेकिन बाकी लोगों ने अपने मनों को कठोर किया और यही स्थिति आज बनी हुई है। तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट गई हुई, लोगों के मकान बनने शुरू हो गए, बाजार में भीड़ भाड़ शुरू हो गई, सोने चांदी की खरीदी शुरू हो गई, जबकि सारे चिन्ह नकारात्मक हैं। एक और यह तेजी आई, दूसरी ओर बीमारी की, महामारी की तेजी आ गई। पर लोग उन चिन्हों को देखने को तैयार नहीं हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के दूसरे और तीसरे पद को देखते हैं, फरीसियों और सदूकियों के पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। सांझ को तुम कहते हो, तुम आकाश के चिन्हों को देखते हो, और भी यीशु मसीह ने कई चिन्ह दिखाए, बताए, तुम उन चिन्हों को देखते हो और कहता है सिर्फ एक चिन्ह प्रकट किया जाएगा। जिस प्रकार से योना मगरमच्छ के पेट में 3 दिन रहा, मनुष्य का पुत्र भी इस पृथ्वी में 3 दिन गाड़ा जाएगा और उसके बाद वो जी उठेगा। ये सारी बातें तुम्हारे सामने हो रही हैं। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुमको पहले से बता दिया है, ताकि जब इनको होता देखो तो तुमको अचरज ना हो कि यह अचानक से हो रहा है। और आज जो वर्तमान दशा है वो यही है, हमको सावधान कर रही है, लेकिन हमारे पास हर चीज की गणना है, हर चीज का हिसाब है, लेकिन हमको अपने दिन गिनने की समझ नहीं है। हम बेफिक्र हैं, लापरवाह हैं, खा पी रहे हैं। मैं एक परिवार से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारे घर का जो खाने पीने का सामान है वो दुगना खर्च होने लगा। कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ। जी हाँ, ये समय खाने पीने का नहीं, लेकिन उपवास और प्रार्थना का है कि हम अपने परमेश्वर से अपने संबंधों को और अच्छा कर लें। कब ये बीमारी किस रूप को ले लेगी, ये महामारी विश्व में किस युद्ध को उत्पन्न कर देगी, कोई नहीं जानता। और इसलिए हम भी मूसा के समान ये प्रार्थना करें कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन दिनों में हम अपने दिनों को देखें, उन पर विचार करें और उसके अनुसार अपने संबंधों को अपने प्रभु से ठीक कर लें, जोड़ लें। जहां पर भी कमी घटी है उसको सुधार लें, ताकि जब भी यीशु मसीह का आना हो या यह पृथ्वी इस रीति से नाश की जाए, हम अपने प्रभु के पास जा सकें, उसके चरणों में अपनी आंखों को खोल सकें। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। वर्तमान परिस्थितियां प्रभु हमको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, सावधान हो जा, सावधान हो जा। जब हम पेपर उठाते, जब हम टीवी देखते और जब हम समाचारों को सुनते, हम यही पाते कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी महामारी का जोर है। हम विनती करते प्रभु, इन दिनों में हमको अपने दिनों को गिनने की बुद्धि दे, समझ दे कि हम प्रभु जी अपने दिनों को गिने, उनका हिसाब करें और अपने संबंध को तुझसे ठीक कर लें, ताकि जब भी प्रभु हमारा डेरा सरी का घर गिराया जाए या तेरा आगमन हो, हम तेरे साथ बादलों पर उठाए जा सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
आमीन।